नमस्कार। तो आप सभी देख रहे हैं TLR स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा के अंदर इस समय हम हैं और स्पोर्ट्स स्टेडियम की तस्वीरें हर बार हम आपको दिखाते हैं। जब भी यहाँ पे कोई प्रोग्राम किया जाता है, जब भी यहाँ पे कोई गेम जो है वो खिलाई जाती है, तो इसी स्पोर्ट्स स्टेडियम की तस्वीरें जो है वो आप देखते हैं। आपको बता दूं, इस स्पोर्ट्स स्टेडियम को 2006 में गुलाम नबी आज़ाद साहब के द्वारा जो है वो दिया गया था। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उस समय जम्मू कश्मीर के थे वो, और हालात इसके जो है वो आज भी नहीं बदले। पहले एक तस्वीर जो है वो मैं दिखाना चाहूँगा किस तरह से, जबकि कल रात जो है वो बारिश हुई, उसके बावजूद भी आज सुबह भी 11 बजे के आसपास जो है वो हल्की हल्की जो है वो रेन यहाँ पे हो रही थी। उसके बाद भी यहाँ पे ऑटो हमें जो है वो स्पोर्ट्स स्टेडियम के अंदर देखने को मिला। आखिर किसने बुलाया और क्यों ऑटो जो है वो स्पोर्ट्स स्टेडियम के अंदर हमें देखने को मिला? पहले आप ये तस्वीर देखिए। तो तस्वीर आपने देखी कि ऑटो किस तरह से जो है वो बाहर जा रहा है। ये तस्वीरें हम तक जो है वो यहाँ पे पहुँचाई गई जब यहाँ पे NDRF की टीम जो थी वो यहाँ पे आज जो है वो अपनी तरफ से एक अवेयरनेस जो है वो प्रोग्राम उन्होंने किया। आपको मैं बता दूं कि आज के दिन स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा के अंदर NDRF की तरफ से जो है वो अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ पे किया गया। किस तरह से जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट, जब कोई विपदा जब आ पड़ती है, जिस तरह से लैंडस्लाइडिंग्स होती हैं या घर पे आग लग जाती है या अन्य कारण हम देखते हैं, कोई डिजास्टर जब होता है तो NDRF की टीम, SDRF की टीम, ये वो टुकड़ियाँ हैं जो जाने आम लोगों की जो है वो बचाती हैं और लोगों को सिखाती हैं कि कभी भी इस तरह की दिक्कत जब आपको आती है तो आपको किस तरह से जो है वो पेशेंस रख के क्या करना चाहिए, किन स्टेप्स जो है वो लेने चाहिए, क्या हमें उससे उस समय काम करना चाहिए, क्या बिल्डिंग में आग लगी जाएगी तो क्या कूद जाना चाहिए, किस तरह से हमें निकलना चाहिए, और SDRF की टीम, NDRF की टीम किस तरह से हमें जो है वो उन चीज़ों से जो है वो बचाती है। लेकिन बात जो है वो तस्वीरों की हो रही थी और तस्वीरों में आपने देखा ऑटो जो है यहाँ से जो है वो स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा के अंदर हमें देखने को मिला और स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा के अंदर से जो है वो ऑटो यहाँ से निकलता है। अहम सवाल है क्योंकि स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा के हालात, करोड़ों रुपया जो है वो खर्च किया गया स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में। बाउंड्रीज़ की बात करेंगे तो बाउंड्रीज़ कम एरिया में कवर की गई, तब भी जो है वो बाहर का एरिया जो है वो छोड़ दिया गया स्पोर्ट्स स्टेडियम का। इतिहास जो है वो स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा का जो है हर किसी ने इसके साथ खिलवाड़ करने की जो है वो कोशिश की और आज के दिन भी वही हम देख रहे हैं। किस तरह से पिछले दिनों जो है 15 अगस्त के समय में जो है वो यहाँ पे चुना गया कि यहाँ पे जो है वो सलामी दी जाएगी स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में, लेकिन बारिश लगातार जब कि वहाँ पे हो रही थी और उसके बावजूद भी यहाँ पे परेड और अलग अलग डिपार्टमेंट के जो वाहन थे वो यहाँ से सलामी देते हुए गुजरे। स्पोर्ट्स स्टेडियम के हालात उस समय भी बिगाड़े, उस समय भी हमने देखा कि यहाँ पे क्या हालात बने और उसके अलावा भी यहाँ पे जो है करोड़ों के हिसाब से जो है वो पैसा जारी किया गया यहाँ पे घास लगाने के लिए। आपने देखा पिछले दिनों जब दिल्ली से यहाँ पे टीमें जो है वो खेलने के लिए यहाँ पे आई हुई थी, कुछ लड़कियाँ जो है वो दिल्ली से यहाँ पे खेलने आई थी और उन्होंने भी ये कहा कि ये स्टेडियम खेलने के लिए वेल नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो है प्रॉपर ग्रासिंग नहीं है, कहीं पे कीचड़ है, कहीं पे कंकर है और हमें जब हम डाई करेंगे तो हमें लगने की जो है वो ज़्यादा हमें लग सकती है इस स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा के अंदर। उन्होंने आपने तब देखा वो खबरें भी जो है वो चली और TLR ने भी जो है उन खबरों को चलाया। लेकिन आज के दिन जो है वो NDRF की टीम जो है वो यहाँ पे सिखा रही थी। लेकिन यहाँ पे आप तस्वीरें पहले देखेंगे, तस्वीरें क्या बनी हुई हैं, ग्राउंड में तस्वीरें क्या हैं, इस समय हालात क्या हैं, क्योंकि कल पूरी रात जो है वो बारिश यहाँ पे हुई है और बारिश के बाद जो है वो ये आप स्टेडियम का हाल देखेंगे कि स्टेडियम का हाल क्या है। एक तो अफसोस की बहुत बड़ी बात है कि हमारे डोडा के अंदर कभी भी कोई प्रोग्राम होता है तो उसके लिए स्पोर्ट्स स्टेडियम के अलावा कोई भी और जगह नहीं है हमारे पास। हालात आप देखें, खुद हालात देखेंगे क्या हालात यहाँ पे बने हुए हैं, क्या, क्योंकि यहाँ पे जो है वो NDRF की टीम जो है वो लगी हुई थी। यहाँ पे वो बता रहे थे किस तरह से जो है वो क्या करना चाहिए, विक्टिम को कैसे बचाना चाहिए और घर के अंदर जब कभी आग लग जाए किस तरह से वहाँ पे जाया जाएगा। तो आप देखेंगे हालात जो है वो क्या यहाँ के बन चुके हैं। लेकिन गलती इसमें मैं NDRF की बिल्कुल भी जो है वो नहीं मानता कि NDRF की गलती है। गलती जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन डोडा की गलती है। एडमिनिस्ट्रेशन डोडा को हर बार जो है वो दावे किए जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन डोडा की तरफ से कि स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा के लिए बहुत कुछ जो है वो किया जाएगा, लेकिन आखिर में होता कुछ भी नहीं।
वो ये भी कहा जाता है कि इसे ग्रास लगाया जाएगा, इसे वेल बनाया जाएगा, खेलने के लायक बनाया जाएगा, बच्चे आराम से खेल पाएंगे, यहाँ पे डाई कर पाएंगे। पर किस तरह से, इस तरह से इस तस्वीरों को देख इस तरह के हाल बना के क्या ग्रास लगाया जा सकता है? अगर ग्रास लगेगा भी तो किस तरह से लगेगा कि आप उसे उस लायक जो है वो छोड़ नहीं रहे। ये कमियां जो एडमिनिस्ट्रेशन की हमें लगातार इस समय देखने को मिल रही हैं। मैं आपसे भी ये विनती करूंगा कि एनडीआरएफ की टीम को इस पे आप जो है वो गलती ना माने, क्योंकि एनडीआरएफ की टीम हमेशा जो है वो सहायता करती है उन लोगों की जब वो किसी भी विपदा में जो है वो फंस जाते हैं। लैंडस्लाइडिंग, घर पे बिल्डिंग में आग लग जाना, या अलग कारण जो हैं वो होते हैं डिजास्टर के, तो उस दौरान जो है वो एनडीआरएफ की टीम ही हम सभी लोगों को जो है वो बचाती है। और आज भी उन्होंने वही कला का प्रदर्शन यहाँ पे किया और लोगों को भी सिखाया, बच्चों को सिखाया, क्योंकि यहाँ पे बच्चे भी मौजूद थे, तो उन बच्चों को भी सिखाया कि कभी इस तरह की जो है वो विपदा हमें जब देखने को मिलेगी तो किस तरह से जो है हमें वो डील करना है, किस तरह से हमें उस विपदा को जो है फेस करना है और उससे जो है हम डिजास्टर से बच सकते हैं, क्या कुछ हमें करना चाहिए। तो उनकी गलती नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन की मैं कमी और खामी यहाँ पे पूरी जो है वो मानता हूँ कि इस तरह के हालात जो है हमें स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा के देखने को मिलते हैं। एक दुखद है। और साथ में जिस तरह से एक ऑटो चालक जो है यहाँ से जाता है, एक ऑटो यहाँ से जाता है और बैन किया है उसे, यहाँ पे किसी भी वाहन का आना बैन है स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा के अंदर। लेकिन तस्वीरें आपने खुद देखी कि किस तरह से जो है वो ऑटो यहाँ से जो है वो आता है और ऑटो यहाँ से जाता है। अगर आपको मैं बोल दूँ कि आप कैमरे के माध्यम हम आपको ये भी विजुअल्स दिखाएंगे कि टायर के निशान जो हैं ऑटो के वो आपको पूरे यहाँ पे मैदान पे जो है वो देखने को मिलेंगे। ये हाल इस सब में स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा का बना हुआ है। आखिर कब इसे सुधारा जाएगा, आखिर कब इन चीज़ों पे जो है वो कड़ा संज्ञान जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लिया जाएगा। और ख़ास करके यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की बात करूँगा, उनसे कब जो है वो एक अच्छा संज्ञान जो है वो लेंगे और इसके हालात सुधारने की जो है वो कोशिश करेंगे। उम्मीद करेंगे कि जल्द जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन जो है अपनी आंखें खोले और ये तस्वीरें देखे और इन तस्वीरों को देखकर कम से कम उन्हें इतना ध्यान में आए कि आज तक हर किसी ने जो है वो स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा के साथ खिलवाड़ किया है, तो अब जो है वो खिलवाड़ ना किया जाए। अब जो है वो प्रॉपर जो है पैसा यहाँ पे लगाया जाए और पूरे तरीके से जो है वो ग्रास यहाँ पे लगाया जाए। लाइटें देखेंगे आप, लाइटें यहाँ पे लगाई गई हैं चारों ओर। कोई अलग ट्रांसफॉर्म जो है वो स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा के लिए नहीं दिया गया है। वही एक वायर जो है वो खींच के ला ली गई है और इन सबको जो है वो कनेक्शन यहाँ पे दे दिया गया है। ये तस्वीरें स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा की, आप खुद देख सकते हैं क्या हालात इस समय स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा के हैं। आप सभी भी अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स पे जो है वो ज़रूर करें। और एडमिनिस्ट्रेशन से फिर से बार यही अपील टीएलआर की तरफ से मैं करूंगा कि स्पोर्ट्स स्टेडियम को बेहतर करने में जुड़ें और इस तरह की चीज़ें, कोई भी प्रोग्राम होता है और कोशिश करें कि अलग जो है वो डोडा डिस्ट्रिक्ट में हमें अलग एरियाज़ जो है वो देखने को मिले जहां पे प्रोग्राम इजीली तरीके से किए जाएं और नुकसान जो है वो स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा को भी जो है वो ना हो। उम्मीद करेंगे। आप देखते रहे टीएलआर। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।